जी दीदी शुरू करिए विजय दीदी। जब यों बुजरक हल्के हुए, इसाब दिए पाक हुए, कुफर खुदी जब उड़ गई, तब गुस्ल किया सब अंग धोए। जब इस तरह से बड़े बड़े कहलाने वाले लोग हल्के हो गए तो उनका अहंकार उड़ गया। तब उन्होंने अपने संसार की चाहनाएं समाप्त कर दी। आपने तो बहुत ही अच्छी तरह विस्तार से बता दिया बहन जी कि जैसे जैसे हम हल्के होते जाएंगे, धनी जी के चरणों के करीब होते जाएंगे। आपने तो बहुत अच्छा बताया था, मुझे बताना नहीं आ रहा बहन जी, आप ही चाहे तो दोबारा बोल सकते हो। नहीं नहीं, आप प्रणाम जी। आप तो भी तो बहुत अच्छा बताते हो, इसमें क्या है? तो हम सभी को मालूम है, जब हम चितवानी करने बैठते तो हम क्यों दुनिया में रह जाते हैं। हम सभी को मालूम है, हम सब भारी होते हैं, तभी तो हम दुनिया में ही रह जाते हैं। हल्के होते ही नहीं कि आगे बढ़े। तो ये तो जी बहन। समस्या हर किसी के साथ चितवनी में आती है। जो जितने प्रश्न चितवनी से रिलेटेड होते हैं वो यही होते हैं कि चितवनी क्यों नहीं लग पाती है, क्या कारण है। उसका मुख्य मुद्दा तो यही है कि हम इतना दुनिया में फंसे हुए होते हैं कि हम इतने भारी होते हैं। हल्के होंगे तो आगे बढ़ेंगे ना, हल्के हो ही नहीं पाते। चाहते भी हैं दिल से तो माया कहाँ निकाल पाते हैं, ना रिश्तों को निकाल पाते हैं, ना संबंधों को निकाल पाते हैं, ना अच्छाई ना बुराई किसी को भी निकाल ही नहीं पाते। अब उन्हीं से दिल भरा हुआ है तो हल्का हो ही नहीं रहा, तो ऊपर कैसे जाएंगे। और बताइए सुंदर साथ जी, आप बताइए दीदी। संगीता जी आप आएंगे बताने के लिए? दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। जिन जैसा चिन्या मोहम्मद को, तासो तैसी रखी चिनार। यूं बदला पाए देखिए, या जीत या हार। जिन्होंने प्राणनाथ जी को जिस रूप में पहचाना, उनको श्री प्राणनाथ जी के उसी रूप में मिले। इसी तरह से अपने अपने यकीन के अनुसार बदला मिला। अब चाहे जीतो या हारो, तुम्हारे हाथ में है। सो भी लिखा दिन कयामत, सो वारसी दई पहुंचाए। सो देखो सिपारे 22 में जो उम्मी रोशन किए आए। कुरान के क़यामत के दिनों के संकेत थे, वो मोमिनों को मिल गए हैं। अब अनपढ़ मोमिनों ने जागृत बुद्धि के ज्ञान से सारे संसार को ज्ञान दिया। ये कुरान के 22वें सिपारे में लिखा है। खोजिया ना ढूंढिया ना पड़े, दिए मोमिनों हिस्से कर। जो एता झंडे किया रोशन, तो भी देखे ना दुनी नजर। मोमिनों को ये ज्ञान की बातें कहीं ढूंढनी या खोजनी नहीं पड़ी, वो तो नूरी झंडे ने सब जाहिर कर दिया। फिर भी दुनिया आत्मदृष्टि से नहीं देखती। सोई हुआ जो फुरमाया, आगू भी फुरमाए होए। सो जरा ना छूटे फुरमाए से, तुम देखोगे सबको। कुरान में जो लिखा है वही हुआ है, आगे भी जो लिखा है वही होगा। उसमें जरा भी छूटेगा नहीं, यदि तुम अपनी आंखों से सब देखोगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी रंजना। प्रणाम जी रंजना, आज कोई विषय आप दोगे आज के लिए या कल के लिए? प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सबके श्री चरणों में कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम मैं जी। विषय तो नहीं, मेरे मन में अभी कोई ऐसी विशेष बात नहीं आ रही, लेकिन जब ये आपने बोला कि हम हल्के नहीं हो पाते इसलिए हम चितवनी में नहीं लग पाते, तो हम हल्के कैसे हो सकते हैं? हल्के कैसे हो इस सकते माया हैं? अपने आप को हल्का करके हम चितवनी में आगे तक कैसे जा सकते हैं? सुंदर साथ जी इसके बारे में बताएंगे अपने अपने शब्दों में। नरेश भाई जी आप बताएंगे? जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी, कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम जी। हल्का होने का मतलब हमारे मन में से हमारे मन में से सारा विकार चला जाता है, अहंकार चला जाता है, सब कुछ जो माया का, जो ये दुनिया का जो भारी वजन वाला है ना, वो सब हम वजन निकल जाता है। कहने का मतलब है अहंकार है, मोह है, ये सब निकल जाता है। तो हमारा हमारा तन तन नहीं रहता है और हम बिल्कुल हल्के हो जाते हैं। कहने का मतलब मेरा है कि हम ये माया की तरफ देखते ही नहीं है। उसमें हमारा वजन तो हमको इतना लगता है, हमारा घर का वजन लगता है,
सब कुछ हमको यहाँ का ही वजन लगता है। जब ये हमारे दिल में से निकल जाएगा दीदी, तो फिर क्या है कि हम इतने हल्के हो जाएंगे कि एक चौपाई भी आई है, मुझे अभी तो कुछ याद नहीं है दीदी, लेकिन ऐसी चौपाई है कि आप इतने हल्के हो जाओगी कि वो तूल का फूल जो होता है ना, फूल जैसे हल्का कि थोड़ी सी हवा आएगी ना, तो आप उठ के ऊपर चले जाओगे। तो हम इतने हल्के हो जाएगी कि हम हमारा दिल भी हमारी आत्म भी परात्म में जागृत होगी। हम सारा परम धाम देख सकेंगे, हमारी वहाँ सूरता भी लगेगी। इतना हल्का हम हो जाएंगे। और ये हल्के होने का भी हल्का होने का तरीका भी राजी महाराज ने हमको यहाँ वाणी के माध्यम से पूरा वाणी के माध्यम से, कुरान के माध्यम से, वितक से माध्यम से हमको सब कुछ वहाँ दे दिया है कि आप हल्के भी कैसे होगे। तो ये सारा जो ज्ञान हमको तारतम वाणी से जो ज्ञान मिल रहा है, तो वो ज्ञान लेके और राज्य महाराज की पहचान करके हम हल्के होके हम सोता लग सकती है दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अंजू, आप बताओगे इस बारे में? हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, जी। मेरे को तो हल्के होने से समझने यही वाली बात है कि जब हमारे दिल के अंदर पूरा राज्य के प्रति प्रेम और इश्क होता है ना, तो यानी वो कहने की बात है, वो चितवनी में वो घंटों की। एक सेकंड, आवाज के अब आवाज सही आ रही है? हाँ जी, आवाज आपकी पहले भी सही आ रही थी। अच्छा, हाँ, तो यानी कहने की बात है कि हम चितवनी में ये नहीं है कि हम सिर्फ घंटों बैठते हैं, कहते हैं ना, कोई एक पल ऐसा हो जाता है, कोई एक पल ऐसा होता है जब हम राज्य को बिल्कुल, कहते हैं ना, शहरत से भी नजदीक अपने पाते हैं। यानी प्रेम पहुंचावे पंथ होवे कोट कलप, प्रेम पहुंचावे मिने पलक। यानी हल्के होने से मेरा मतलब ये है कि यानी शरीर से हल्के होना नहीं, यानी जब हम इतने राज्य में गर्क हो जाते हैं ना, यानी जो कोई एक पल होता है तो हमें राज्य के अंदर से एहसास होता है। यही है दीदी। हंसा बेन, आप बताएंगे? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ, हल्का होने का मतलब तो वही बताया कि शरीर से नहीं, मन से भी हल्का हो जाएंगे, तभी वो चितवनी कर पाएंगे। लेकिन जैसे ऐसा एक वो पहले ही रास के प्रकरण में ही बता दिया है ना कि उठते बैठते खाते पीते घूमते सुपन सोबत जागृत। तो ये भी वो हो सकता है ना कि ये ऐसे, लेकिन ऐसा प्रेम तो कहाँ था कि ब्रज में था। अब ऐसा प्रेम लाने के लिए तो हमें रास का प्रकरण पहले दे दिया है। तो पहले तो हमें ये करना पड़ेगा कि सोचना मतलब कि करना ही पड़ेगा। ऐसे प्रेम कैसे आए? ये राज्य से हुक्म से आएगा वो तो है ही, लेकिन हमको प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा। तो ज्यादा से ज्यादा नहीं तो एक पल के लिए भी हम हल्का हो सकते हैं। ये मेरा भाव है दीदी। हम प्रयास करें तो चाहे हम बैठे 20 मिनट 25 मिनट, लेकिन कोई एक पल ऐसा हो कि राज्य में हल्का करते और चितवनी लग जाए, है ना? जी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हरीश भाई जी, आप आएंगे? जी प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। सही, सब सुंदर सर ने सही बताया कि हल्का होने का, जब तक हम ये ब्रह्मांड 14 लोक का ब्रह्मांड का जो रीति रिवाज है उसको कम नहीं करेंगे, उसके प्रति हम नजरअंदाज नहीं करेंगे, तब तक हम ये चितवन और ये जो भारी हम हो रहे हैं, ये 14 लोक का ब्रह्मांड हम सिर पे लिए बैठे हैं, उनके रीति रिवाज में पड़े हैं और वाणी मंथन और ये सब नहीं करते, इसके लिए ये सब हो रहा है। लेकिन जब तक हम ये इस ब्रह्मांड से उठ जाएंगे, हम उसके वहाँ के जो रीति रिवाज है हम उसको हम नजरअंदाज कर देंगे और वाणी मंथन और चर्चनी में लग जाएंगे, तो तुरंत मतलब राज्य की कृपा होगी और हम चितवन में हमारा ध्यान लग जाएगा और उस उन्हीं के माध्यम से हम हल्का होकर के रामधनी के चरणों में हम जाग जाएंगे। जी प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। सुनीता दीदी, आपने अभी ज्वाइन किया है, अभी जो विषय चल रहा है कि हमारे अंदर के जो पहाड़ है, यानी कि हमारे अहंकार, हमारे कुफ्र जो है, चितवनी
में इंसान तब आगे बढ़ता है जबकि वो हल्का हो जाता है। अगर वो भारी रहेगा तो वो चितवनी में आगे नहीं बढ़ सकता है। तो अपने आप को, और वो भारी क्या है, हमारे रिश्ते, संबंध, माया, जो भी समझ लीजिए, जिनके कारण हम चितवनी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। करने बैठते तो हैं लेकिन यही की ही बातों को विचार करते रह जाते हैं, हल्के हो ही नहीं पाते उनको छोड़कर कि हम ऊपर चितवनी में आगे बढ़े। तो आज का विषय ये है कि चितवनी में आगे बढ़ने के लिए, माना कि हम भारी हैं लेकिन हमें हल्का कैसे होना होगा कि हम चितवनी में आगे बढ़े। आप बताओ अपने शब्दों में दीदी। सब सुंदर साथ जी ने, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम सबने जी। बोल ही दिया है। वो वाणी में भी आता है, इश्क और ईमान दो पर है हमारे, जिनके द्वारा हम उड़ सकते हैं। तो उड़ना कोई ज़ाहरी में थोड़े ना उड़ना, आसमान में जाना है। इश्क और ईमान हमें ज़ाहरी में उड़ के नहीं जाना है परम धाम। परम धाम और राजी राजशमा जी तो हमारे दिल के अंदर ही हैं। बस उनके लिए हमें अटूट प्रेम, अनन्य प्रेम, जैसे इश्क और ईमान। ईमान भी मतलब कच्चा नहीं, थोड़ा कि कहा, और फिर जहाँ परिस्थितियां हमारे थोड़े विपरीत होती हैं तो फिर हमारा ईमान डगमगा जाता है। नहीं, अटूट ईमान और अटूट समर्पण और अटूट ही प्रेम जब हमारे अंदर आ जाएगा, इश्क और ईमान के पर लग जाएंगे, तो अपने आप हम चितवनी में जब भी बैठेंगे तो हल्के ही तो महसूस करेंगे। और चितवनी में कहीं भी उड़ के बाहर से नहीं जाना है, अपने अंदर ही तो जाना है। दिल के अंदर ही तो राज्य महाराज विराजमान है। बस राज्य महाराज के लिए हम अपना ईमान पक्का रखें उनके प्रति, और अनन्य प्रेम जिसे बोलते हैं हिंदी में, और जैसे अरबी में, फारसी में इश्क बोलते हैं, तो वो इश्क रखें पक्का कि हाँ, मैं धनी की अंगना हूँ और धनी मेरे प्राण वल्लभ है, और वो मेरे दिल के अंदर ही विराजमान है, और मुझे उन्हें कहाँ ढूंढने जाना है, अपने दिल के अंदर ही तो ढूंढना है। तो क्यों नहीं मिलेंगे वो चितवनी में। बस थोड़ा हम धैर्य भी रखें कि ये नहीं कि हमने 1 घंटा कर ली दिन में और फिर हम सोचे कि नहीं हमें धनी मिल जाएंगे, ऐसे नहीं। हमें धैर्य रखना है। धनी भी तो देखो क्या कहते हैं, हम इश्क रबत करके आए हैं वहां से, परम धाम से। इश्क हमारा बड़ा है, तो जब वो वाला इश्क आएगा तभी तो हमें धनी मिलेंगे। वो कहते कि मैं, तुम वहां जा रही हो, तुम भूल जाओगी सब कुछ, मुझको भी भूल जाओगी, और मैं अपना रसूल भी भेजूंगा वो तुम्हें, और मैं अपनी वाणी भी भेजूंगा, वो सुनाएंगे तुमको, तुम सुन सुन के रोओगी लेकिन फिर भी तुम होश में नहीं आ पाओगे। ये तो धनी ने पहले ही हमें बता दिया। सब चीजें हमारे साथ हो रही हैं, हम वाणी भी सुनते हैं, वाणी मंथन भी करते हैं, सहूर भी करते हैं, चर्चनी भी कर रहे हैं, सीख रहे हैं और आगे बढ़ भी रहे हैं। और वाणी चर्चा सुन के हमारे अश्रु भी, धारा भी बहती है। पर क्या वो इश्क आ पा रहा है जो धनी से मिलन कराएगा? तो उस इश्क को पाने की ही हमें, ठीक है धनी की मेहर से ही सब कुछ होता है, उनके हुक्म से ही आता है, लेकिन करनी माफक कृपा, करनी का ब्रह्मांड है। तो हमें यहाँ पर धनी से इश्क करने के लिए हुज्जत तो लेनी पड़ेगी और प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा। और धीरे 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 धनी जब वो देखेंगे कि ये पात्र उसके लायक हो गया है, तो धनी क्यों नहीं हमसे मिलन करेंगे। पात्रता तो देखेंगे ना। इश्क कहाँ होता है, बराबरी में होता है इश्क। दोनों तरफा इश्क वाला, जो 2 तरफ का इश्क होता है वो सफल होता है। वन साइड कभी भी सफल नहीं होता। धनी तो अपना वन साइड वाला कर ही रहे हैं, हमारा इश्क कहाँ है। तो वो इश्क बराबरी में लाने के लिए, धनी के इश्क के बराबरी में लाने के लिए तो हमें फिर ईमान है, अटूट समर्पण है, विरह है, ये सब है, तो वो तो हमें लेना ही पड़ेगा, तभी हम धनी के इश्क को पा पाएंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। विनु दीदी, आपकी आवाज नहीं आ रही। रुचि दी। हाँ, मैं माइक, वो सब्जी वाला आया था तो मैंने माइक बंद कर दिया था। अब रंजना, मैं आप ही को बुला रही थी, आप ही आ गए, यही मैं आपका ही नाम ले रही थी। मैं अब ही आप, आना चाहती थी। प्रणाम जी।
मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे प्रतिभा दीदी कह रही हैं कि हमें माया को अपने हृदय से निकालना होगा, जारी रूप में, तन से नहीं। तन में तो हमें माया के सारे काम करने ही पड़ेंगे और हमें करने भी चाहिए, हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन मन से, हृदय से सबको दूर करना है, क्योंकि हम परम धाम से आए भी हृदय से ही हैं, तन से तो आए नहीं है और ना ही हम तन से जाएंगे। माया में अगर तन लगा रहता है तो लगा रहे, लेकिन हृदय राज्य की तरफ लगा रहेगा और धीरे धीरे करके अपने हृदय से माया को हटाएंगे और तनों से उनकी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे, तो मेरा मानना है कि ये प्रयास कभी ना कभी तो सफल होगा कि हम हृदय से राज्य के पास पहुंच पाएंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आप बताइए दीदी। और कोई सुंदर फिर साहब मैं कुछ अगला कहना क्वेश्चन चाहें? हाँ जी, मैं अगला बताएं। क्वेश्चन बोलूंगी दीदी बाद में, पहले आप इसे क्लियरिफिकेशन कर दीजिए कि और मैंने कोई जो कहा है सुंदर साहब ठीक है किस या। विषय पे बोलना चाहेगा? रमता आप या आशा भाभी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? सभी ने बोला है। मैं अपनी तरफ से एक बात जरूर कहूंगी कि हम हटा पाते हैं या नहीं हटा पाते हैं। हम बहुत प्रयास करते हैं, माया को अपने दिल से नहीं हटा पाते, रिश्तों को नहीं हटा सकते, बहुत सारे बंधन है जो जिनको हम नहीं हटा पाते। तो इंद्रावती हमें ये संदेश देती है और इस संदेश को मैं भी सत्य मानती हूँ और इसको प्रैक्टिकल भी करके देख चुके हैं हम अपने जीवन में कि मैं कितना भी प्रयास करूं अपने दिल से मैं माया को हटा नहीं पाती। जैसे कि हम सभी कह रहे हैं कि हटाना होता है, लेकिन दिल से नहीं हटा पाते। तो उसके लिए मैं एक ही उपाय करती हूँ जो मैं बार बार आपको बताती भी हूँ यहाँ पे अपना अनुभव, कि कोई नियम बांध लेती हूँ और उस नियम का पालन करते हुए राज्य की वाणी को अपने दिल में या राज्य के स्वरूप और श्रृंगार को, इन सबको मैं भरना शुरू कर देती हूँ। तो जब ये इतने पावरफुल है कि अपनी जगह खुद ही मेरे मन में बना लेते हैं, तो भले चाहे उन पलों में, उन क्षणों में, उस समय में माया निकल जाए तो ये हो जाता है। लेकिन अगर मैं माया के पीछे पड़ के माया को अपने से हटाने की कोशिश करती हूँ तो वो और आती है। माया बिल्कुल भी नहीं हटती, लेकिन वाणी का सहारा लेकर, राज्य के स्वरूप श्रृंगार का सहारा लेकर जो भी कुछ है उसको मैं जब नियमावली से अपने अंदर भरने लग जाती हूँ तो वो अपनी जगह बना लेते हैं। खाली स्थान जो है अपना खुद ही वो अपना जगह बनाते हैं और फिर जब वो अपनी जगह बनाते हैं तो जगह तंग पड़ जाती है, कम पड़ जाती है और माया जो है जितनी जितनी ये वाणी उसको सरका देती है वो उतनी सरक जाती है। लेकिन मैं कभी माया से जीत नहीं पाती हूँ, माया को नहीं हटा पाती हूँ। हाँ, इस माध्यम से कुछ हो पाता है तो वो इस तरह से हो जाता है मेरे साथ। तो यही रहता है सुंदर साथ जी। दीदी मैं एक बात कहना चाह रही हूँ, यानी जो भी आपने बात कही, यानी सब बातों का सार तो यही हुआ ना कि राज्य की लाइन को बड़ा कर लो तो माया की लाइन अपने आप छोटी हो जाती है, ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ यही हाँ। है। अभी ये वो मेरा सुनीता जी पर्सनल बता अनुभव रहे, है, ये मेरा हाँ पर्सनल अनुभव है। मैं भी आपको ज्ञान से नहीं बताती, मैंने आपको पहले भी बात की थी, प्रैक्टिकल लाइफ में जो होता है वो ही पक्का रहता है मेरी, बिल्कुल मैं बिल्कुल पढ़ के बता भी नहीं सकती। अभी सुनीता जी ने भी यही बात कही ना कि सारी बात तो वही है ना, हम जितना बाहर देखना छोड़ के अपने जब हम अंदर उतरते हैं ना, ये और ये पता है ये करता भी कौन है, राज्य ही करते हैं, राज्य ही हमें इष्ट देते हैं और वो सिर्फ 24 घंटों में कोई एक ही पल होता है, 1 घंटा नहीं, एक ही पल होता है जब राज्य के बिल्कुल ऐसे लगता है ये राज्य है तो कुछ भी नहीं है, तब ये बात कह सकते हैं कि राज्य सहरस के नजदीक है। बिल्कुल। प्रणाम जी। प्रणाम जी। रंजना, समय भी पूरा हो रहा है, आप कल का विषय दे दो हम सबको। प्रणाम दीदी। मेरा एक विषय वितक को लेके, यार एक क्वेश्चन तो हफ्तों से मेरे मन में चल रहा है, जो मैं पहले हफ्तों वाला ही रिपीट कर देती हूँ, हाँ। आज वाला मैं कल करूंगी। हम रज में इकट्ठे आए, रास में भी हम एक साथ ही थे, राज्य हमारे साथ थे, और जागनी के ब्रह्मांड में धनी देवचंद्र जी के साथ हम आए तो हम बिखर गए। और उसके मतलब मेरे कहने का जो सेंस है क्लियर आप कर देना, मैं बता देती हूँ आपको कि रास खेल के जब हम परम धाम गए तो वहां पे जाने के बाद ऐसी हमारी इश्क रब्द क्या हुई कि हम लोगों को राज्य महाराज ने मोतियों की तरह बिखेर दिया और अपनी पहचान कराने के लिए वो बार बार तन बदल के फेरी भी लगा रहे।
क्या कारण रहा इस बात का कि हम बिखरे हुए आए? जब हम ब्रज में इकट्ठे आए, रास में इकट्ठे आए, तो फिर ये जागनी के ब्रह्मांड में हम एक ही जगह पे क्यों नहीं आए? बिल्कुल सही रंजना, आपने ही क्लियर कर दिया, मुझे क्लियर करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं इसको एक बार रिपीट कर दे रही हूँ। रंजना का कहना है कि ब्रज में हम एक ही जगह पे थे, है ना। ब्रज में हम एक साथ थे, कोई ऐसे अलग शहर नहीं थे, कोई अलग बुद्धि नहीं थी, हम सब जानकार थे। ऐसा भी नहीं था कि पहचानते नहीं थे, सब सहेलियां ही थी लगभग, एक ही एरिया में रहने वाले हम मोमिन थे और सब सहेलियां थी, सब एक दूसरे को जानते थे, समझते थे, सबके दिल में एक ही रूप के लिए, स्वरूप तो था ही, लेकिन वो एक रूप भी जो सामने था उसी के लिए एक सा प्रेम था। कोई शंकाएं नहीं थी, कोई बिखराव नहीं था, कोई लड़ाई नहीं थी, कोई झगड़े नहीं थे। जो भी रूठना था, मनाना था, सब कृष्ण जी के साथ ही था, उसी स्वरूप के साथ था। हम आपस में सख्या कभी लड़ती झगड़ती नहीं थी। तो एक साथ हम एक ही जगह पे आए थे। रास में भी वो प्रेम दिखाई दिया कि रास में भी हम एक ही जगह पे थे, वो रास मंडल में, जहाँ पर जब राजी ओझल भी हो गए तो हम सब मिलके उनके उनके पात्रों को खेले, हमने कोई इकट्ठी योजना बनाई और फिर राज्य को वापस बुला लिया। तो रास में भी हम एक साथ थे। रंजना कह रही है ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया कि जागनी के ब्रह्मांड में हम अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में पहुंच गए, हमारी सोच अलग अलग हो गई, हम लोगों के अंदर विरोधाभास पैदा हो गया, हम एक किसी बात पर सटीक ही नहीं रह पाते, और राज्य के किसी एक रूप को सभी लोग मिलकर नहीं मान पाते, सबके अलग अलग रूप हैं, सबके अलग अलग सद्गुण हैं। तो ऐसा क्या हो गया जो इतना बिखराव आ गया? रंजना, क्या मैं सही से बोल पा रही हूँ? जी दीदी जी, यही क्वेश्चन है, लास्ट वाली बात वाला यही क्वेश्चन। जी, तो रंजना का ये विषय है जिस पे हम कल बात करेंगे। आज अभी 21 तारीख तक मेरा जो है वो ऑफिस चल रहा है, तो